ठीक, चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए क्या होता है, ये कल समझते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा, कल मैंने आपको बताया था इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किसी एक इफेक्ट से दूसरा इफेक्ट अराइज होना, किसी एक इफेक्ट से दूसरा इफेक्ट अराइज होना, उसे बोलते हैं इंडक्शन। वैसे पहला टॉपिक था मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने पढ़ा है कि अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम चीज है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आता है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ये होता है phi is equal to b dot a, phi is equal to b dot a। ओपन होगा ba तो क्या होगा, ba cos थीटा, ba cos थीटा, ba cos थीटा, ठीक। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आपको समझाया चुका हूं, जो एंगल होता है इसके बीच होता है, वो जो एंगल होता है वो नॉर्मल के बीच में, ना कि सरफेस के। अगर ये सरफेस है ठीक, तो ये इसका नॉर्मल है। एंगल जो होता है, एंगल जो होता है इस तरीके से देखिए, ये आपका सरफेस हो गया, इसका नॉर्मल ये होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, राइट। तो जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का, वो कहते हैं 90 बन रहा है, ठीक। तो अगर आपको कोई अगर क्वेश्चन आपको एंगल जो गिवन है वो दे रखा है सरफेस के बीच में, सरफेस के बीच में और आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इस तरीके से, यानी वहां पे वो एंगल क्या है आपका 0 डिग्री, लेकिन किसके बीच में, सरफेस के बीच में। या किसके बीच में रहना पड़ता है, सरफेस के नॉर्मल के बीच में। अगर दोनों इस तरीके से, लेकिन नॉर्मल कहां होगा, ऐसे होगा। अब जो एंगल आएगा तो थीटा यहां पुट करते हो, वो आएगा 90 डिग्री। क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। सरफेस का एंगल नहीं लेते, सरफेस का नॉर्मल एंगल लेते हैं। यहां पे देखिए ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ठीक। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। चलिए ठीक, देखिए अब बताइए यूनिट। कल मैंने बताया, आज बता देता हूं मैं आपको। आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। क्या होती है, वेबर। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, ठीक। आपको डिफाइन करना हो, मैंने कहा आप डिफाइन कैसे करेंगे। बी cos थीटा होता है बी डॉट ए। अगर यहाँ पे 1 है, मैं बोल रहा हूँ ये 1 वेबर चाहिए, ये 1 वेबर कब होगा, जब ये 1 हो और ये भी 1 हो। अगर से बोल रहे हैं 1 वेबर को डिफाइन कीजिए, आप बोलोगे 1 वेबर। 1 वेबर वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो प्रोड्यूस होगा कब, जब 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड किसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया से नॉर्मली पास होगी, नॉर्मली पास होगी, उसे बोलेंगे क्या, वेबर। तो वेबर इसी यूनिट होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट होगी, ठीक। ये तो ऐसा ही यूनिट हो गई, और यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट हो गई। इस बार सीजीएस यूनिट आपको बताया मैंने, 2 यूनिट होती है, एमटीएस होती है, सीजीएस होती है। सीजीएस के कौन सी यूनिट होती है, छोटी यूनिट्स होती है। तो इसमें कौन सा आ गया आपका, जो मैग्नेटिक फ्लक्स सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। क्या होती है, मैक्सवेल। 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अपन गॉस का, गॉस क्या होता है ये भी कल मैं आपको बताया था। गॉस क्या होता है, गॉस होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड की, सीजीएस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। सीजीएस में होता है, इसमें होता है, ये सीजीएस में होता है, ठीक। चलिए 1 वेबर इज इक्वल टू पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू पावर 8 मैक्सवेल होता है, ठीक। बात खास ख्याल रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स नाम से लग रहा है, कैसे बनेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, एंगल पे देखिए। अभी मैंने आपसे कहा जो एंगल लेते हैं वो नॉर्मल के बीच में लेते हैं। आपका ये सरफेस है, ये आपकी सरफेस है, सरफेस नॉर्मल ये है, ये जानी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया एंगल हो गया, यानी ये वाला एंगल हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं ये इस तरह में है, इस तरीके से उल्टा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपका नॉर्मल इधर है, तो एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। और cos 180 कितना होता है, cos 180 का -1, cos 180 कितना होता है, -1। तो वही आप बोल सकते हो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक। तो 180 और नेगेटिव हो जाएगा, अपने आप क्या आ जाएगा, -b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos 180 कितना हो जाएगा,
अब होगा सर बी ए कॉस 180, ये आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा माइनस बी ए हो जाएगा। ठीक, इजी है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। अब आता है क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन। अभी मैंने आपसे कहा, ठीक, चलिए देख लीजिए जो प्रॉपर्टी डेफिनेशन है, माइकल फैराडे ने दिया था ये, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर कनेक्टेड। अभी कल मैंने आपसे बात किया था, कल ही आपसे कहा था मैंने कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जब वो चलता है, ऑसिलेट करता है, जैसे पार्टिकुलर स्पीड से आगे बढ़ता है, तो आपके पास क्या मिलती है, आपको पता चलता है कि अगर कोई चार्ज होता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में निकलती है। लेकिन मैंने ये पढ़ाया था आपको कि अगर कुछ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी आती है, यानी वहां पे दोनों फील्ड, जब भी कोई चार्ज है जा रहा है किसी इस स्पीड से, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों एग्जिस्ट करती हैं। तो यही बात बोल रहे हैं, बोथ आर कनेक्टेड इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द, हां ये रहा इंडक्शन। क्या है, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ हैज इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब एक फिनोमेना, मतलब फिनोमेना इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है कब, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। मतलब पहले समझिए यहां से बात को, बात है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों होगा। देखिए ये मेरा आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। देखिए मैं सपोज दैट मैं जो है एक बार मैंने भैया 10 टेस्ला, एक बार मैंने भैया 10 टेस्ला की क्या मैग्नेटिक फील्ड लाई, फ्लक्स की कुछ वैल्यू आएगी, फ्लक्स की कुछ वैल्यू आ रही होगी। ये मेरी सरफेस है, मैंने भेजा क्या 10 टेस्ला की लाइट और मैग्नेटिक फील्ड, कुछ वैल्यू आ गई, आपको फ्लक्स मिल गया। लेकिन अभी भी आपको वो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब मिलेगा, जब चेंज इन फ्लक्स होगा। अभी तो 10 टेस्ला जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ठीक, जैसे ही मैंने बढ़ा दिया, मैंने कर दिया क्या 15 टेस्ला कर दिया, क्या कर दिया 15 टेस्ला भेज दिया मैंने, अचानक चेंज हो गया। फिर देखो बी की वैल्यू चेंज होगी तो ये चेंज होगा ना। मैं एक बार 10 रखूंगा, इसका आंसर कुछ आएगा, मैं 15 रखूंगा बी की वैल्यू तो फ्लक्स की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, दोनों केस में बी की वैल्यू पे फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है या फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो गई। अब देखो चेंज पे ध्यान रखना है। ठीक, 10 से 15 हुआ तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। नाम देखो, नाम से लगा इंड्यूस मतलब क्या, कोई कहीं और कुछ हुआ उसके बाद यहाँ पाएगा कि ये प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, बेसिकली करंट ही। ठीक, पर डायरेक्ट आपका कोई इलेक्ट्रॉन मोशन ना हो कि वहां पे किसी और के इफेक्ट से ये जनरेट हुए। ठीक, हम पढ़ेंगे आगे क्या, आगे अपने पढ़ने वाले हैं कैसे किन किन तरीकों से आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है। जहाँ भी फ्लक्स जरा सा भी चेंज होगा, खटाक से वहां पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। हमको ये देखना है कैसे कैसे फ्लक्स चेंज होगा, ये देखते हैं। डेफिनेशन याद रखिएगा, द फिनोमेना प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट याद रखिएगा। ठीक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे साहब ने जो क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करने के लिए। ठीक, 3 पॉइंट याद रखिएगा, 3 स्टूडेंट थे, तीनों स्टूडेंट पूछे जाते हैं। तीनों स्टूडेंट जो है काफी जल्दी याद रखिएगा तरीके से। जो परफॉर्म किया था दोनों मिलकर किया था, फैराडे ने और हेनरी दोनों मिलकर आपका ये वाला क्या फैराडे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स वाला, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है या नहीं होता। देखिए पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, इंड्यूस ईएमएफ विद स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। मतलब देखिए इस तरह की कॉइल रखी है, इस तरह की कॉइल है। देखिए क्लोज दिख रहा है या क्लोज है, क्लोज दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कॉइल लिया, आपने एक मैग्नेट लिया। ठीक, नॉर्थ पोल हमने रखा, नॉर्थ पोल से क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, नॉर्थ पोल आपको पता है, आपको पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जनरेट होती है, पता है आपको, क्या बता चुका हूं मैं आपको कल। ठीक, निकल रही है। ठीक, पर जैसे ही
मान लो यहाँ पे रखा हुआ था, ये कॉइल है मेरी और ये मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक लाइन निकल ली। जैसे मैं इसको पास लेके आया या मैं ये कहूँ मैं इसको धीरे धीरे पास लेके आ रहा हूँ, तो वैसे में जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो बढ़ते बढ़ते चली जाएंगी। जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, मतलब नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ रही है, मतलब बी की वैल्यू बढ़ रही है। जब बी की वैल्यू बढ़ रही है, मैं बोल रहा हूँ जब बी की वैल्यू बढ़ रही है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब क्या, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब क्या, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। वो इंड्यूस करंट कहाँ प्रोड्यूस होगा, यहाँ इस कॉइल में। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा देगा, ये करंट प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन दिखा देगा कि हाँ ये करंट प्रोड्यूस हो गया है। ठीक, दूसरा देखिए, मान लिया दूसरा केस क्या था कि मान लिया पास में रखा हुआ है, मैं डिफरेंस लाइन जा रही है, मैं जो दूर लेके जा रहा हूँ, अगेन दूर जा रहा है, डिफरेंस लाइंस कम होंगी, ठीक कम तो हो रही है, लेकिन फिर से क्या हुआ, चेंज आया। ये पहले कुछ था अब कुछ हो गया, चेंज आया, फौरन आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर से क्या आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर से आपको ये रीड करना है गैल्वेनोमीटर। ठीक है भाई, आपका क्या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया है। ठीक, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया है। ठीक, but forward कर दो। When the non-pole of the magnet moves toward the coil, the gravitational force is stays right of the zero mass, मतलब आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जरा मूव करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएगा, डायरेक्शन गाइड अपोजिट डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा केस देखिए, तीसरा केस देखिए। In the above made by the previous south pole direction of magnet, you will get a stationary. When the magnet is held stationary anywhere near or inside the coil, gravity does not show any deflection. मतलब देखिए, मैंने बोल दिया, अब मैं इसको घुमा के, अब ये रखा हुआ है, मैं उसको पास लेके जा रहा हूँ, उसको दूर लेके जा रहा हूँ, ये पे रखा हुआ है इस तरीके से। ये मैं कॉइल है, मैग्नेट से बैटरी लाइन निकल रही है, जा रही है, देखिए निकल रही है, जा रही है, पर आप उसको मूव नहीं करवा रहे हो, जैसे पास लेके आओ दूर लेके जाओ, वहीं पे रखा हुआ है, तो उसे चेंज नहीं आएगा, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज नहीं होगी, जब भी चेंज नहीं होगा तो आपका फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो आपका इस तीसरे केस में आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस देगा। देखिए बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, इधर डिफरेंट हुआ, इधर डिफरेंट हुआ, लेकिन सीधा देखिए, इसको बना के रखा होता है, देखिए ये सीधा ऐसे रखा हुआ है, सीधा ऐसे ही देखिए, सीधा रखा हुआ बिल्कुल ना, इधर क्या है, इसमें इधर है, पर इसमें कहीं बाहर कहीं नहीं है। ठीक, कोई डिफरेंशियल नहीं आएगा जब आपका मूव नहीं करना मैग्नेट। ठीक, चलिए देखिए, अभी तक आपने क्या किया, कॉइल रखी है, मैग्नेट, आप मैग्नेट आगे पीछे कर रहे हो। अब मैं क्या करें, अब दूसरे केस में क्या हो रहा है कि मैंने आपका मैग्नेट को तो स्टेशनरी रख दिया, बट अब मैं कॉइल को आगे पीछे कर रहा हूँ, मैं आपको कॉइल को भी आगे पीछे कर रहा हूँ। देखिए मैग्नेट क्या स्टेशनरी है इस केस में, लेकिन कॉइल को आगे पीछे करोगे, तो कॉइल को आगे पीछे करोगे, आगे पीछे करोगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज होगी, तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अगेन यहाँ इस केस में भी आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक। देखिए ग्रेटर जितना दोनों आपका मोशन होगा, ग्रेटर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब टाइम ज्यादा उतना चेंज ज्यादा आएगा। वो रेट मतलब क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज की बात करना। रेट मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में आप किसी चीज की बात कर रहे हैं, ठीक। टाइम रिस्पेक्ट में पहले बिग वैल्यू कुछ थी, फ्लक्स कुछ था, 2 सेकंड बाद फ्लक्स कुछ है, ये चेंज हुआ तो आपके इंड्यूस करंट कॉइल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। था दूसरा एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था फैराडे का, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले एक्सपेरिमेंट में आपने मैग्नेट को आगे पीछे किया, ठीक। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, आपने मैग्नेट को रोक दिया, कॉइल को आगे पीछे किया। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, तीसरा एक्सपेरिमेंट मतलब ये है इंड्यूस इवन बाय वेरिंग करंट, मतलब करंट को आपने यहाँ पे करंट को आगे पीछे किया, मतलब क्या, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको।
करके दिखा दे कि ये डायग्राम पूरा आया नहीं है। देखिए मैं बना देता हूँ। देखिए इस तरह कैसे क्या है, आपने ले रखा है एक कॉइल, बड़ा सा कुछ ले रखा है, यहाँ पे कॉइल बना रखी है और यहाँ पे कॉइल बना रखी है, बट ये वाले कॉइल को आपने बैटरी से लिंक कर रखा है और यहाँ पे क्या किलोमीटर लगा रखा है, क्या लगा रखा है, किलोमीटर लगा रखा है। ठीक, क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। दिख जाए तो दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से, इस तरह से एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा वाला यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों देखो सेपरेट है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये वाले पी वाले प्राइमरी कॉइल, पी वाले प्राइमरी समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बैटरी से कनेक्ट है, ये आपका बैटरी से कनेक्ट है ये। ठीक, अगेन बैटरी से कनेक्ट क्या निकले, करंट निकले, करंट आई निकला, करंट आई निकला, वो दिक्कत नहीं है। मान लिया आपने आई की वैल्यू भेजी, मान लिया 10 एम्पीयर भेजा। ठीक, वो दिक्कत नहीं है, करंट जा रहा है। करंट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जाएगी, वो यहाँ पे जाएगी, इस कॉइल में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। प्रोड्यूस कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जैसे हमने करंट चेंज कर दिया, मान लो 20 कर दिया, करंट को 20 कर दिया, अचानक से फ्लक्स चेंज हो गया, मतलब जो मैग्नेटिक लाइन थी वो चेंज हो गई। जैसे चेंज हुआ, यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस मतलब यहाँ पे करंट को चेंज करके आप फ्लक्स चेंज करवाओगे। फ्लक्स चेंज के बाद दूसरे वाली कॉइल है जो, उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जो रीड कर लिया कौन, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर डिफरेंस दिखाएगा, हिलने लगेगा वो। इससे पता कर सकते हो आप इससे कि ठीक है भैया इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया है। ठीक, डिफरेंस दिखा देगा। ये 3 एक्सपेरिमेंट डिस्कस है फैराडे के थे। ठीक, इस तीसरा वाला क्या था, बाय वेरिंग करंट। एक करंट आप एक कॉइल में करंट वेरी करके दूसरे कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक, अब हमारे पास आ रहा है क्या, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, देखिए इसमें 2 लॉ होते हैं, देयर आर 2 लॉज व्हिच गवर्न द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर सिर्फ 2 लॉ होते हैं। कौन से 2 लॉ होते हैं, पहला आता है फैराडे लॉ, दूसरा आता है लेंज लॉ। पहला क्या, फैराडे लॉ, दूसरा क्या, लेंज लॉ। पहले लॉ क्या कहता है, पहले लॉ स्टेट्स लॉ व्हिच गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपका जो ईएमएफ आपको पता होता है, जाहिर सी बात है, मान लीजिए वोल्टेज कुछ है, यहाँ पे वोल्टेज कुछ है, यहाँ पे वोल्टेज कुछ है, दैट इज बात है। करंट जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल फ्लो होता है, आप हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल तक वो फ्लो करता है। दैट इज बात। अगर यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है तो इंड्यूस ईएमएफ में कौन फ्लो हुआ है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो। दैट इज बात। उन्होंने कहा कि ये बताते हैं क्या, इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, कि जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो किस वैल्यू का हो रहा है, 10 वोल्ट हो रहा है, 20 वोल्ट, कितने वोल्ट का हो रहा है, वो क्या होता है, फैराडे होता है। दैट बात है। आपने अगर इंड्यूस आपने देखो, आपको सारा इंड्यूस ईएमएफ की बोल रहे हैं, करंट क्यों नहीं बोल रहे। ठीक, मतलब बात तो एक ही है। आपको अगर इंड्यूस ईएमएफ मिल गया, इंड्यूस ईएमएफ से आप क्या निकाल लोगे, करंट निकाल लो, कोई उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बेसिकली आप इंड्यूस ईएमएफ से आप इंड्यूस करंट निकाल सकते हो। दूसरी बात लेंज लॉ कहता है, लेंज लॉ दिखाता है उसी ईएमएफ का डायरेक्शन। क्या दिखाता है, डायरेक्शन। फिर से बोल लो, फैराडे लॉ बताता है आपका मैग्नीट्यूड, इसका इंड्यूस ईएमएफ का। लेंज लॉ बताता है आपका इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन। ठीक, ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड, ये दोनों किसके लिए, इंड्यूस ईएमएफ के लिए। ठीक, देखिए क्या आपका पहला लॉ का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का। देखिए अब इसमें 2 लॉ आते हैं भाई साहब, फैराडे के अंदर भी 2 लॉ आते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, whenever there is a change in magnetic flux linked with the closed circuit and EMF is induced in which lasts only as lost in change in flux takes place. This is known as electromagnetic induction. मैंने वही बोला फर्स्ट लॉ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब तक फ्लक्स चेंज होएगा तब तक जो है आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो इंड्यूस करंट आपका 0 हो जाएगा, मतलब प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जब तक चेंज आएगा तब तक प्रोड्यूस, जब चेंज कांस्टेंट हो गया तो वो प्रोड्यूस नहीं होगा। सेकंड लॉ ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ बोला है इन्होंने कहा है जो आपका इंड्यूस ईएमएफ, इसे ईएमएफ किसे दिखाते हैं, करंट से दिखाते हैं, वो बराबर होगा
डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई मतलब यहाँ पे क्या है, फाई पे क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है। डी टी मतलब क्या, ये है क्या, इसको बोलते हैं रेट, क्या बोलते हैं रेट। जब भी कोई चीज टाइम के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है, डी टी मतलब क्या है, टाइम है। जब भी कोई चीज टाइम के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है उसे बोलते हैं रेट, ठीक। जब टाइम के साथ साथ जैसे फ्लक्स चेंज होएगा, टाइम के साथ साथ जैसे फ्लक्स चेंज होएगा, अब वैसे वैसे आपका इंड्यूस ईएमएफ आपका सेटअप होगा। इसको ये डी फाई क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस को आप ऐसे मिल सकते हो, डिफरेंस को आप ऐसे मिल सकते हो। देखिए देखिए तो क्या 2 माइनस आपको डिफरेंस तो लेना है, डिफरेंस ले लिया मैंने, डिफरेंस मैंने ले लिया। पहले कुछ था अब कुछ कर दिया मैंने, पहले कुछ था अब कुछ कर दिया मैंने, आपका डिफरेंस आ गया, आपका डिफरेंस आ गया, ठीक। 2 माइनस 1 कर दिया आपने, आपका डिफरेंस आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, लीजिए लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the cause which produce it। मतलब लेंस लॉ भैया पहले हमने बात किया, लेंस लॉ आपका जो है जो इंड्यूस करंट हुआ आया या इंड्यूस ईएमएफ आया, उसका डायरेक्शन निकालने का काम आता है, उसका डायरेक्शन निकालने का काम आता है कौन, लेंस लॉ। ये मतलब ये कहते हैं ये अपोज करता है, किसको अपोज करता है लेंस लॉ में, लेंस लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस आपका करंट आया है, इंड्यूस करंट आया है जो वो अपोज कर रहा है, किसको अपोज करता है, जिसने इसको पैदा किया है। मतलब जो रिस्पांसिबल है इसके प्रोडक्शन के लिए, जो रिस्पांसिबल है इसके जनरेशन के लिए, ये भाई साहब जो इंड्यूस करंट है उसी को ही अपोज करते हैं। मतलब ये तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं आप, कि जिसने तो पैदा किया विच कॉज इज प्रोड्यूस, मतलब जिसने तो पैदा किया उसी को अपोज कर रहा है। मतलब आपने कहा जो आपका इंड्यूस करंट आता है, इंड्यूस करंट या इंड्यूस जो सेटअप होता है वो दो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आता है। ये कुछ आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, करेक्ट। अब चेंज कैसे आ सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स में, अभी आप देखा, मान लिया मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक। मान लो इंक्रीज मतलब लो से हाई किया, लो से हाई किया मतलब क्या, इंक्रीज किया तो इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो जो इंड्यूस करंट आएगा, मान लिया हमने कहा, हम देखिए हमने कहा जब फ्लक्स लो से हाई गया, मतलब लो वैल्यू था, उस वैल्यू थी लो की, हाई पे गया, चेंज आया जब तब का इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट आ गया, आपका इंड्यूस करंट आ गया। लेकिन जैसे करंट आया वो अपोज करने लगा इसी चीज को, कि भैया तुम लो से हाई पे क्यों जा रहे हो, तुम लो से हाई पे मत जाओ, लो से हाई जाने पर ही इंड्यूस करंट आया है, फ्लक्स चेंज की वजह, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ही इंड्यूस करंट आया। जैसे कि प्रोड्यूसर अब ये कह रहा है, जैसे आ गया कि भैया फ्लक्स चेंज मत कीजिए, लो से हाई पे मत जाइए, ठीक। मतलब भाई यही मतलब जैसे जो पैदा किया उसी को ये अपोज कर रहा है, सेम केस भी बनेगा। मान लो फ्लक्स चेंज हो रहा है हाई से लो, हाई से लो, ठीक। यहाँ चेंज हो रहा है, आपका क्या है, चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट आएगा। जैसे करंट आएगा समझ ये भी वहां पे यहाँ भी चिंता करेगा ये कि भैया मत चेंज होइए, क्यों, लेंस लॉ अकॉर्डिंग, लेंस लॉ अकॉर्डिंग जिसने इसको पैदा किया उसी को जो है ये जो है अपोज कर रहा है, ठीक। जो चेंज हो रहा है ये कह रहा है चेंज मत कीजिए, लो से हाई मत जाइए, ठीक। ओके, ये हो गया क्या आपका लेंस लॉ और फैराडे लॉ। देखिए मैंने आपसे कहा था इसको क्या बोलते हैं, इसको रेट बोलते हैं, रेट ऑफ सिनेमैटिक फ्लक्स, रेट ऑफ सिनेमैटिक या डी फाई अपॉन डी टी के ऊपर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ठीक। अभी बात करेंगे नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन बेनिफिट समझिएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या है, फैराडे लॉ है, ठीक। अगर ऐसे लिखा हुआ है माइनस के साथ तो वो क्या है, वो लेंस लॉ है, वो क्या है, लेंस लॉ, ठीक। तो जो माइनस आया है तो फैराडे लॉ हो गया, लेकिन आया जो माइनस आया तो माइनस आया कहां से, बाय लेंस लॉ, बाय लेंस लॉ। मतलब ये माइनस आपका दिखा रहा है क्या, डायरेक्शन दिखा रहा है क्या, आपका डायरेक्शन को दिखा रहा है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक। जो भी आया उसके अपोजिट में रहेगा, ये उसके अपोजिट में रहेगा,
ठीक, तो ये वाला आपका यूज होता है काफी, यही वाला यूज होता है मोस्टली। मेरा स्ट्रक्चर यही है -5.dt। ठीक, मैं माइनस का निकालता यहाँ पे क्या डायरेक्शन, जो भी आएगा वो अपोज करेगा। ठीक, अगर n नंबर ऑफ टर्न हो उसके अंदर 2 नंबर n से मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है। अगर कॉइल में ढेर सारी टर्न है कॉइल में, अपने का जितने टर्न होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए, n क्या नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पर, ये देखिए टर्न है यहाँ पर। ठीक, इससे मैंने भी आपसे आगे लिखवाया, देखिए यहाँ पे इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखिए लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये पीडीएफ उल्टी चल रही है, जहाँ पता है आपका, अगर आप ऐप पे आप डाउनलोड हुआ पीडीएफ उल्टी चल रही है, 25 नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, ये मैं गलती से ये सीरीज अलग हो गया है सही वजह से। तो अपनी इस पीडीएफ का आपको ऐप पे पढ़िएगा तो आप नीचे से ऊपर जाइएगा। ठीक, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। ठीक, चलिए ठीक, लेंस लॉ डिफरेंशियल देखिए, लेंस लॉ डिफरेंशियल देखिए आप। लेंस लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। ठीक, इट इज यूज्ड टू कॉल डिटरमिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। मतलब बता चुका हूं डायरेक्शन पता करने का मतलब किसका, इंड्यूस्ड करंट का या इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक, इफ द बैटरी फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट इंक्रीजेस द ठीक ना, तो आपको वाला इंक्रीज करेगा तो कहेगा भाई इंक्रीज मत करो, डिक्रीज करेगा भाई ये डिक्रीज मत करो। अब देखिए समझते हैं इसको, इस करंट से ये डायरेक्शन बनता है, डायरेक्शन निकालते कैसे डायरेक्शन, ये देखिए डायरेक्शन निकालते कैसे, ये देखिए आप, देखिए बहुत बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात। देखिए 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 ये आपकी एक कॉइल है, ये आपकी एक कॉइल है और ये मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट, नॉर्थ वाला इसकी तरफ आ रहा है, नॉर्थ वाला इसकी तरफ आ रहा है। देखिए नॉर्थ वाला आ रहा है पास में, नॉर्थ वाला पास में आ रहा है, हमें करना क्या है, अपोज करना है। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे डायरेक्शन निकालने का, जो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, जो यहाँ पे आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होएगा, उसका आपका डायरेक्शन क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्योंकि देखिए मैग्नेट पास आ रहा है, मतलब चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, यानी इंड्यूस करंट तो भैया आएगा। अब आएगा डायरेक्शन क्या है, ये देखिए आप। लेंस लॉ ये कहता है जो भी होगा वो उसका अपोज करेगा, उसका अपोज करेगा। अपोज कीजिए, नॉर्थ पोल देख, नॉर्थ वाला आ रहा है पास में, आपको उसे दूर भगाना है। आपको उसे क्या करना है, दूर भगाना। तो दूर भैया कैसे भगाएं, दूर कैसे भगाएं, तो बस शॉर्टकट सिखा रहा हूं। आप इसमें नॉर्थ लिख दीजिए, मतलब इसमें आप नॉर्थ लिख दीजिए ऐसे, ये एन लिख दीजिए ऐसे, नॉर्थ पोल ये, नॉर्थ पोल ये अपोज करेगा। शॉर्टकट सिखा रहा हूं समझाने के लिए। नॉर्थ एन बन रहा है, ये एन, ये जैसे एन बनेगा, एन का एन सेम पोल रिपल्शन होगा, दूर भागेगा। ठीक, ये है क्या डायरेक्शन, ये ऐसे ऐसे। कौन डायरेक्शन बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है। कब, जब नॉर्थ को सामने आएगा। तरीका देख लिया आपने कि नॉर्थ अगर पास आ रहा है तो दूर भगाना है। दूर कैसे भगाएंगे, सामने में नॉर्थ कर दूं, तो नॉर्थ बनाइए तो डायरेक्शन निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा। ठीक, डायरेक्शन निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दूसरा देखिए, अगर मैं नॉर्थ को दूर लेके जाऊं, मैं नॉर्थ को दूर लेके जाऊं, देखिए नॉर्थ को मैं दूर लेके जा रहा हूं ऐसे। अगर दूर जा रहा है, जो भी हो रहा है उसका अपोज करना है आपको। दूर जा रहा है तो अगर दूर जाने कहिए भैया भैया रुक जाइए, दूर मत जाइए। ठीक, रुक जाइए, दूर मत जाइए। ठीक, दूर से पकड़ना है, रोके रखना है। रोक कैसे रखेंगे, साउथ बना दीजिए यहाँ पे, नॉर्थ पोल साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ दूर मत जाइए, इसको पास में रखिए। पास में क्या बनाइए, साउथ बनाइए। साउथ कैसे बनाएंगे, इससे साउथ बना दिया ऐसे, ऐसे हो गया साउथ, ऐसे हो गया साउथ। और ये कौन सा हो गया, अब ये हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया। क्या, जब आपका नॉर्थ दूर जा रहा था, नॉर्थ दूर जा रहा था। ठीक, तो इस तरीके से निकलता है क्या डायरेक्शन, किसका, इंड्यूस करंट का। इंड्यूस करंट जो लूप में आ रहा है वो इस तरीके से आता है। ठीक, चलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या, मोशनल ईएमएफ। क्या है हमारे पास, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। देखिए फ्रॉम फैराडे लॉ,
मोशन इमेज फ्रॉम पैराबोलिक मतलब देखिए इसमें होता क्या है। आपको सबसे पहले ये क्रॉस क्रॉस ये क्रॉस है क्या मतलब क्रॉस मतलब आपको सिखा दिया जहाँ पे डॉट होता है वहाँ से वर्टिकल फील्ड लाइन निकलती है, जहाँ क्रॉस होता है वहाँ पे डंप होती है, वहाँ पे डंप होती है मर्ज होती है। ठीक, जहाँ पे क्रॉस वहाँ पे डंप होती है मर्ज होती है। ठीक, यहाँ पे है मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे सब नीचे जा रही है मतलब ऐसे जा रही है, डूब रही है, यहाँ मर्ज हो रही है ऐसे। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है ये देखिए। मतलब मोशन इमेज होता क्या है ये है the EMF induced across the end of a conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF, is called motional EMF। ठीक, देखिए हो क्या रहा है, आपने यहाँ पे कंडक्टर लिया, पीयू कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होगा, इसके अंदर करंट पास हो जाए, ये आपका चार्ज पास होता है, क्या बोले कंडक्टर बोलेंगे। कंडक्टर यहाँ पे कौन है, पीयू क्यू क्या है, ये देख रहे हैं ये कंडक्टर है आपका। ठीक, नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नीचे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, नीचे ये कंडक्टर मूव कर रहा है। ठीक, और जिसके ऊपर मूव कर रहा है उस पर करंट फ्लो हो रहा है, जिसके अंदर मूव कर रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर। ठीक, अगेन अभी आपने कहा कंडक्टर मूव करेगा, कंडक्टर मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज आएगा, जब फ्लक्स चेंज आएगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो आपका क्या होगा, जब फ्लक्स चेंज आएगा तो आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होएगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होएगा। कब प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, मोशनल मोशन में होने, इसके मोशन में होने से इसमें इसके डायरेक्शन इसके एंड पे इंड्यूस ईएमएफ से सेटअप होगा, उस इंड्यूस ईएमएफ से आपका इंड्यूस करंट आएगा। कैसे आएगा ये देखिए, कैसे आएगा ये देखिए, इस तरीके से आएगा। ठीक, बात ये अपने आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बताया रखिएगा मतलब कि जो मोशनल ईएमएफ आता है, मोशनल ईएमएफ किस केस में, कंडीशन याद रखिएगा, जब कोई कंडक्टर मूव कर रहा हो, जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मूव कर रहा हो तभी बात आएगी वहां मोशनल ईएमएफ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, BLV, B के मैग्नेटिक फील्ड लाइन, L आप कर लेते हो कंडक्टर, V के आपका इसको किस वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी पे वो मूव कर रहा है। ठीक, दिस BLV इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। ठीक, बोला दिस इज कॉल्ड मोशन बिकॉज़ इट इज इंड्यूस्ड बिकॉज़ ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज़ ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, देखिए लिखा रखा है मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं देखिए इस तरीके से। ठीक, ये क्या जाहिर सी बात है, अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट करंट अंदर कौन, करंट के अंदर कौन है, करंट के अंदर कौन, चार इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। ठीक, तो इसके यहाँ दोनों आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का तो बराबर होता है। ठीक, मोशन में इतना ही रहेगा BLV। ठीक, मान लिया आपने कहा आपने जो निकाला, क्या निकालेंगे, ये एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पे, इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ, तो करंट कैसे निकालेंगे, इंड्यूस करंट पता है एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है ईएमएफ मतलब क्या होता है, ईएमएफ बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल ही होता है एक तरीके का, वोल्टेज और पोटेंशियल ही होता है एक तरीके का ये। ओके, क्या होता है, मतलब आईआर होता है, आप भी चाहिए निकल लीजिए आईआर, आपको आई चाहिए, आई क्या हो जाएगा, एक्सटेंड अपॉन आर हो जाएगा। आपको इंड्यूस ईएमएफ मिल गया, आपको इंड्यूस ईएमएफ मिल गया है तो आप इंड्यूस करंट निकाल दो, आप इंड्यूस करंट यहाँ पे निकाल लोगे, एक वैल्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको वैल्यू पता ही है कितना, BLV है, कितना है BLV है, निकाल लो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक ठीक, आपको मैंने पढ़ाया था कि किसी चार्ज पे कोई चार्ज है मूव कर रहा हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, उस पे जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। क्या लगते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। फॉर्मूला क्या था उसका, QVB, क्या था, QVB, याद रखिएगा तब याद रखिएगा QVB। ठीक, ये तो चीज़ कोई चार्ज मूव कर रहा है और आपको निकालना है और आपको निकालना है कि कोई कंडक्टर मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस कंडक्टर में, पूरे कंडक्टर में, चार्ज में नहीं, पूरे कंडक्टर में
आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स डालेगी वो आता है, क्या आता है इस तरीके से। उस कंडक्टर में कितना फ्लो हो रहा है करंट का, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, ठीक। आई एल बी बोले तो क्या आएगा, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, याद रखिए, ठीक। यहाँ से मैंने निकाला है, वैल्यू रख के आपका क्या निकाला है उन्होंने, आई की वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके क्या आ गया बी एल बी, वेलोसिटी टर्म में निकाला है यहाँ पे कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन आर, बी अपॉन आर। अगेन पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स का क्या आ गया बी, वेलोसिटी पुट कर दिया, फिर यहाँ क्या आ गया पावर आ गया, कि उस जो ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक इसमें आपके, ये जब का मूव कर रहा है, जो मूव कर रहा है मोशन एलिमेंट में आगे, उसे कितना पावर जरूरत है बाहर से ताकि वो मूव करता रहे, ताकि वो मूव करता रहे। सिंपली इसका भी आई स्क्वायर इनटू आर, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ क्या होता है, जूल्स लॉ का कितना हीट लॉस है, हीट लॉस, ये कितना लॉस होगा पावर का, ये होता है कि आई स्क्वायर इनटू आर होता है, आई स्क्वायर इनटू आर, आई की वैल्यू कहां से आएगी, पीछे से आ गई, रख दिया, यह है कि पावर लॉस, इससे मोशन में जब मूव कर रहा है हीटिंग में कितना लॉस हुआ है, और आज मैं आपको ये जूल्स लॉ, जूल्स हीटिंग की हीटिंग में कितना लॉस हुआ वो कितना होता है, आई स्क्वायर इनटू आर होता है, आई वैल्यू पुट किया का आंसर आ गया, वैल्यू पुट किया का आंसर आ गया, ठीक। ये भी याद रखो, ये भी याद रखिएगा, आपको जूम करके दिखाता हूं फार्मूले, आपको देखिए क्लियर है, ये देखिए बी स्क्वायर एल स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर हो जाएगा, आपका जो जूल्स हो जाएगा वो होता है आई स्क्वायर इनटू आर, आप आई स्क्वायर वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इस बार लग तो लगा है, वो इस बार लगा है, ये आपका समझ आ गया क्या कि कितना वो लूज हो रहा है, ठीक, कितना वो लॉस कर रहा है। अगर आप देख रहे हो कि लॉस का भी फॉर्मूला सेम हो और पावर का भी फॉर्मूला सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो फॉर्मूला है वो है, ठीक। चलिए अब हमारा आ रहा मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये देखिए चलिए कैसे कैसे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट कर सकते हो। पहला अब ठीक है, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन प्रोड्यूस बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी आपने कहा ये क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, आपका सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए cos थीटा होता है, क्या होता है बी ए cos, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा फ्लक्स चेंज हो जाएगा, पहली बात मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, आपको सिर्फ एरिया को चेंज करूंगा फ्लक्स चेंज हो जाएगा, देखो एरिया को चेंज करके, जरा बोलो आप थीटा चेंज करूंगा, एंगल चेंज करूंगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज करके, ठीक। यानी बी तीनों को, बी एंगल को, एरिया को और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दैट मैंने लिख दिया होगा, देखिए इस तरीके से, ठीक। एक दिन जाने जरूरत नहीं, तो दिया तो आपने पढ़ लिया, आपको जरूरत नहीं है जानने की। देखिए आप रोटेट करेगा तो क्या कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो आपका एंगल चेंज होगा तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक। बस आप याद रखिएगा इसे कॉइल में, जो कॉइल में आपका इंड्यूस ईएमएफ कैसे इसका फॉर्मूला होता है कॉइल में, इसे कॉइल में जो इस तरह की कॉइल होती है, इस तरह की जो कॉइल होती है जो रोटेट कर रही है किसी आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस तरीके से उसके अंदर जो कॉइल में इस तरीके से जो आपका इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा, उसका फॉर्मूला देख लीजिए, एन क्या नंबर ऑफ टर्न उस कॉइल का, बी ए थीटा के यहाँ पे आ जा रहा है ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक। ओमेगा क्या होता है, ये होता है थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या ये आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, दो मामले होते हैं इसका। मेरा होता है क्या, ये क्या होता है, ये होता है एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्टेंस और ये टाइम, ठीक। ये का एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। और एक और होता है ओमेगा, ये भी हो जाएगा, एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 पाई अपॉन टी, क्या होता है 2 पाई अपॉन टी भी होता है। और 1 अपॉन टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो इसको 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा से यहाँ से आते हैं, ओमेगा से यहाँ से आते हैं, ठीक।
अरे ये देखो यहाँ से आया ना ये 1/t क्या होता है 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमने पुट कर दिया। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एम बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दूसरा ये तीसरा ये। ठीक, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ, ठीक आगे बढ़ रहा हूँ। ये दिखाया पूरा क्या कंप्लीट, आपका कंप्लीट क्या, देखिए रोटेशन किसी कॉइल का कि एक्चुअल में कैसे भाई साहब आप जो मोटर वगैरह होती है उसके अंदर मोटर जो उसके अंदर कैसे आपका चेंज होता है। देखिए कि रोटेशन ऐसा हुआ क्या कि मेटेरियल फ्लक्स चेंज हो रहा है, पहले ही देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, देखिए नॉर्थ पोल है साउथ पोल लगा हुआ है, यानी आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो देखिए आ रही है आ रही है आ रही है, ऐसे था देखिए मैं यहाँ पे जो बीच ना ही देख कॉइल सेम है सब में, क्योंकि एक ही कॉइल रोटेट हो रही है तो कॉइल तो सेम है, कॉइल तो सेम है, कॉइल तो सेम और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सेम ही है, कि एक ही आपका मैग्नेट है रखा हुआ है, मैग्नेट ये भी सेम है, भी सेम। चेंज यहाँ पे बस थीटा हो रहा है कि रोटेशन पे चेंज क्या हो रहा है, थीटा पर चेंज हो रहा है, आपका थीटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है भाई, देखिए मैंने कहा पहले ये ऐसे था तो उस एंगल रहा होगा, फिर ऐसे हुआ एंगल चेंज हुआ फ्लक्स चेंज हुआ, फिर ऐसे हुआ एंगल चेंज हुआ फ्लक्स चेंज हुआ, फिर ऐसे हुआ एंगल चेंज हुआ फ्लक्स चेंज हुआ। रोटेशन इस तरीके से रोटेशन से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होएगा। अब एक और बात, जरा सा आप लोगों से एरिया तो सेम है, लेकिन एरिया कौन सा होता है, ये वो एरिया है जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक, सेम होगा जैसे में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए तो इस तरीके से ये मूव करता है, बस मोशन से एंगल होता है, एंगल चेंज से आपका फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज से चीजें आगे बढ़ती हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्या, एडी करंट। क्या आ रहा है, एडी करंट। देखिए एडी करंट होता क्या है, एडी करंट आर द करंट इंड्यूस्ड इन solid metallic masses when magnetic flux threaded through them changes, मतलब these current look like ED। देखिए current can be induced not only in conductor but also in conducting sheets whenever the magnetic flux links with the metal sheet and induced EMF is set up, the induced current flow is another path, ठीक, perpendicular to the line of forces in the body। देखिए these are called ED। मतलब देखिए अभी तक आपने बात की किसकी, कॉइल की। अगर मैं कॉइल या शीट ले लूं, क्या ले लूं, शीट ले लूं, मैं बोल लूं यहाँ नॉर्थ पोल रखा हुआ है, साउथ पोल रखा हुआ है। ठीक, मान लीजिए आपने जैसे जैसे करके आपने यहाँ पे आगे पीछे करके या कुछ भी करके या करंट आगे पीछे करके आपने यहाँ फ्लक्स चेंज करवा लिया, फ्लक्स को चेंज करवा लिया। अभी देखिए शीट है, ये क्या है, शीट है पूरी, ये वायर नहीं है, वायर तो ऐसा होगा ए और बी, ठीक करंट प्रोड्यूस हो यहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं है ए बी में, लेकिन ये पूरी शीट है। शीट में जो आपका शीट में जो आपका इंड्यूस करंट सेटअप होगा वो ऐसे होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। इसको बोला है क्या, ईडी बोला है, इसको इस डायग्राम क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं, ई डबल डी वाई। ठीक, एडी रियल पुल बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ बात चलिए शीट, जब शीट आएगी शीट में फ्लक्स चेंज आएगा। ठीक, तो वहां पे जो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। ठीक, डिस्कवर्ड बाय फौकॉल्ट। ठीक, आल्सो कॉल्ड फौकॉल्ट करंट भी बोलते हैं इनको, एडी करंट को। ठीक, चलिए ठीक। अब दूसरी बात ये आती है, इन एडी करंट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, एडी करंट को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस इस शीट को चेंज कर देना है। कैसे चेंज करना है आपको, शीट को आपको चेंज कर देना है। किस तरीके चेंज करना है, पहला ठीक, देखिए पहला हाउ मिनिमाइजेशन
क्या, बाय लेमिनेशन, बाय आप लेमिनेट कर दीजिए, बाय इसको शीट को बाय लेमिनेशन। दूसरा है क्या, बाय कटिंग, बाय रिड्यूसिंग दी प्लेट, बाय रिड्यूसिंग एरिया ऑफ शीट। तो ये इस तरह से होता है, या कोई शीट है तो तोड़ते हो इस तरह तोड़ दीजिए आप, कंघी नहीं, कंघी कंघी कैसी होती है, ऐसी वैसी होती है, इसको आप ऐसे तोड़ दीजिए शीट को इस तरीके से। ठीक, ये एरिया आपने कम कर दिया ना, जैसे आपका एडी करंट भी कम हो जाएगा, इसका एडी करंट भी कम हो जाएगा, कंघी जैसा आप इस शीट को तोड़ लेंगे तो आपका जो है एडी करंट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए बस यहीं पे रहेगा, फिर देखिए छोटा सा यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफी डिक्रीज हो, जो बहुत जो पावरफुल अगर है यहाँ पे तो वहाँ बहुत वीक हो जाएगा। ठीक, आप मिनिमाइज कर सकते हो, आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, आप बस मिनिमाइज कर सकते हो एडी करंट को, आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या याद रखिए, मैं बाय एलिमिनेशन और बाय मेमोरी एरिया ऑफ शीट। अब देखिए जरूरी के एप्लीकेशन क्या होते हैं एडी करंट के, ये इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग में यूज होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक में यूज होता है, स्पीडोमीटर में यूज होता है, इंडक्शन मोटर में यूज होता है, और ये आपका एनर्जी मोटर्स में भी यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक वो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है ये, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है, self induction is a phenomena or production of induced EMF in a coil by changing current through it, by changing current through it। अब देखिए एक कॉइल में आप करंट को चेंज करोगे, एक कॉइल में आप करंट को चेंज करोगे तो उसी कॉइल में, देखिए यही कॉइल की बात चल रही है, ये कॉइल है, ठीक, ये कॉइल है, ये बटन लगा दिया मैंने, बटन लगा दिया मैंने, ये कॉइल है, इसी कॉइल में करंट आप चेंज करोगे तो आपका इसी के अंदर इंड्यूस करंट भी आ जाएगा, लेकिन अपोजिट में आएगा। अब देखिए चेंज कैसे होगा, चेंज कैसे होगा, देखिए ये तो पहले हम पहले पीछे पड़ गया है, करंट की वैल्यू को मैं आगे पीछे करूं, करंट की वैल्यू आगे पीछे करंट को वैल्यू करूंगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज आएगा तो आपका इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ओपन क्लोज वाला सीन क्या है, पहले बटन खुला हुआ है, बटन खुला हुआ मतलब क्या, करंट नहीं जा रहा है, करंट नहीं जा रहा मतलब करंट क्या है, करंट जीरो है, करंट जीरो है। और जैसे आपने बटन ओपन कर दिया, करंट को चालू कर दिया, आपने बटन चालू कर दिया, करंट फ्लो होने लग गया, करंट फ्लो होने लग गया, करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, कुछ वैल्यू आ गई करंट की, मतलब करंट बढ़ गया, पहले कुछ था अब कुछ हो गया, मतलब पहले तो कुछ ही नहीं था अब कुछ वैल्यू आ गई करंट की, यानी जब करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आएगा तो आपका चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो वहां पे इंड्यूस करंट सेटअप हो जाएगा, इंड्यूस करंट सेटअप हो जाएगा। देखिए सेम केस उसका भी होता है, पहले बंद था आपने चालू कर दिया, ठीक, आपका इंड्यूस करंट आ गया क्योंकि चेंज आया वहां से, इसका वोल्टेज बंद नहीं, पहले चालू था, पहले चालू था तो जब चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जब चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेंट रेट पे चल रहा है तो वहां पे इंड्यूस नहीं है, वो चेंज अभी आया नहीं चेंज, पर जैसे ही चले आपने तो ब्रोक दिया, बटन को बंद कर दिया, करंट रुक गया, करंट जैसे रुका वो चेंज आ गया, ऐसे क्या होगा चेंज करंट डिक्रीज होने लग गया, करंट डिक्रीज हो गया, ठीक, फौरन से चेंज आएगा, जैसे चेंज आया और क्या हो जाएगा फौरन होने भी आपका चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा तो आपका इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक, इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा जैसे आप चेंज करेंगे। और आपने चालू से बंद किया या बंद से चालू किया, दोनों के साथ चेंज हो रहा है, दोनों के साथ का इंड्यूस करंट आ जाएगा, क्लियर, ठीक। ये तो हमने बात करी है इससे इंडक्शन की, तो नाम से नहीं, सेल्फ मतलब क्या है, सेल्फ मतलब जब हम एक ही कॉइल की बात चल रहे हैं, जब हम एक ही कॉइल की बात चल रहे हैं मतलब उसी कॉइल के अंदर आपका मेन करंट भी फ्लो हो रहा है और उसी कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस करंट, दोनों के दोनों एक ही कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है, बस इन अपोजिट डायरेक्शन, दो सबका सब फिनोमेना आपका एक ही कॉइल के अंदर हो रहा है, क्या इसी में करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट बंद किया, इंड्यूस पे सेटअप आ गया, इसी के अंदर आ गया, तो जब एक ही बात है तो बात करते हैं सेल्फ, क्या बोलते हैं वहां पे सेल्फ बोलते हैं कि एक जब एक ही कॉइल की बात होती है, यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, क्लियर, ठीक।
अब देखिए फिर आपको क्या है, कोएफिशिएंट, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसमें देखिए क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है वो डिपेंड किस पे करता है, करंट पे। करंट इंक्रीज करोगे प्लस इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, जो भी करोगे, ठीक। ये आई है, ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, ये घटाओगे तो ये भी घटेगा, ठीक। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, तो हमें कॉन्स्टेंट क्या आता है, एल। एल मतलब यहाँ पे क्या है, एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। एल को यहाँ पे फार्मूले बेस्ड, एल को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या होता है, इंडक्टेंस भी बोलते हैं, सिर्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड, इसका एक और नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं, ठीक। तो क्या है, फाई मान क्या आ गया, फाई हमारा एल, ये क्या आ गया, एल आई आ गया। अब लगा हमारे पास मान डी फाई अपॉन डी टी, फाई वैल्यू रखिए, फाई वैल्यू रखिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। देखिए अब फाइव यहाँ में मैं एल आई रखूंगा, एल बाहर आ गया, आई के साथ आ गया डी अपॉन डी, ठीक। ये आ गया, ठीक। आगे फिर से यहाँ वाली बात आपको डिफाइन करना हो एल को, इससे मैं डेटा दूँ, यहाँ फार्मूले से कैसे डिफाइन करोगे आप, कहेंगे आप डिफाइन कीजिए कि ये कब आएगा, फाइव वैल्यू एल कब आएगा, ठीक। आप बोलोगे सेल्फ इंडक्शन इन अ कॉइल इज न्यूमेरिकली बराबर है किसके, एल बराबर है मैग्नेटिक फ्लक्स से, कब, जब आपका डी आई को आई वन हो टी वन हो, जब ये क्या हो, ये पूरा वन हो, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो, वन, रेट ऑफ चेंज क्या करंट क्या हो, वन, ठीक। एक पूरा वन हो जाएगा, ये एल बराबर किसके आ जाएगा, फाइव बराबर आ जाएगा। यहाँ से ये जब आई का तो मैं आई को वन रख दूं, ठीक, किसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा एल के बराबर, ठीक। अब यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक। यूनिट बहुत खास ख्याल रखिएगा, यूनिट बहुत खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। यहाँ से डिफाइन कर सकते हो एल को, आप यहाँ से दोनों डिफाइन कर सकते हो, ठीक। ये दो डिफिनेशन है, एक पहली डिफिनेशन ये वाली है, पहली वाली डिफिनेशन ये वाली है, ये वाला पहली डिफिनेशन है, ठीक है। देख लीजिए, जूम कर देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ, देखिए इससे कहते हैं सेवन ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, लिंक विद द कॉइल, ठीक। दूसरी वाली देखिए, दूसरी वाली यहाँ पे, ठीक। एक जो इसके रिस्पेक्ट में है और एक इसके रिस्पेक्ट में है, दोनों देखिए, तो ये वाली आ गई, दूसरा वाला ये है, दूसरा वाला ये है, देखिए इस तरीके से ये है, हाँ ये है, ठीक। जब रेट ऑफ चेंज करंट क्या होगा, इस तरीके से, ठीक। रेट ऑफ चेंज करंट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, आपका जो फाइव उसके एल है उसके इस वोल्टेज पे आ जाएगा, इस वोल्टेज पे जैसा आ जाए, ठीक। इस तरीके से ये क्या बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर इसके आ जाएगा एल के, ठीक। यूनिट हाफ क्या है, यूनिट का क्वेश्चन आता है आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस है, जैसे इंडक्शन बोलूं, इंडक्टेंस बोलूं, इंडक्शन की जो यूनिट होती है हेनरी, ये होती है हेनरी, इसको दिखाते हैं कैपिटल एच से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, कैपिटल एच से दिखाते हैं। 1 हेनरी जो होता है, 1 हेनरी वो बराबर होता है 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर के, 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर के होता, ठीक। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। अगेन आपको 1 हेनरी डिफाइन करना हो, कब बोलेंगे आप, यहां से डिफाइन कीजिए, डिफाइन करेंगे डी आई अपॉन डी टी। आपको यहाँ पे 1 हेनरी लाना हो, क्या लाना हो, 1 लाना हो, 1 हेनरी। अगेन आप बोलोगे 1 हेनरी बराबर है कब, 1 वोल्ट के, जब आई वन हो टी वन हो, जब क्या हो, आई वन हो और टी वन हो, क्या 1 एम्पियर पर सेकेंड। ये वन ये जो भी एल आएगा, जो भी आपका एल आएगा वो तो 1 आएगा ही, ठीक। देखिए इज इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट, क्लियर। हेनरी याद रखिएगा, हेनरी क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस का क्या है आपका, सेल्फ इंडक्टेंस का क्या है आपका यूनिट है, ठीक।
चलिए क्लास आज की यहीं पे रोकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है कि आपका सेल्फ इंडक्शन एज ए लॉन्ग सोलेनॉइड। फिर हमारे पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक मैम।